नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर के ख़ानदान में फूट डालने की कोई साजिश नहीं है, किशन रेड्डी ने की वजाहत। जल्द ही रियासत में नौ तामीर शुदा सीपी और एसपी दफातर का सीएम केसीआर करेंगे इफ्तिताह। डीजीपी का जायज़ा इजलास। ब्लड प्रूफ गाड़ी को तब्दील किया जाए, तेलंगाना पुलिस इंटेलिजेंस को राजा सिंह का खत। रियासत के कई मुकामात पर सर्दी की लहर में इजाफा, अवाम को शदीद मुश्किलात। अरकान असम्बली की खरीदी मामला, सीएम केसीआर और के कविता के बयान रिकॉर्ड किए जाएं, रेवंत रेड्डी का तहकीकाती टीम से मुतालबा। इस माह की 28 तारीख को आरजीआई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को मेन टर्मिनल पर मुंतकिल किया जाएगा। शहर हैदराबाद में इंडियन लीग कार रेसिंग का वजीर केटीआर ने किया इफ्तिताह। खाने की चेकिंग के लिए जीएचएमसी ने एक मोबाइल लैब गाड़ी का किया आगाज। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अरकान ख़ानदान अवाम की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ख़ानदान में फूट डालने की कोई साजिश नहीं है और ना ही हुकूमत को गिराने की कोई साजिश है। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने बीजेपी के रुकन पार्लिमान डी अरविंद के साथ हैदराबाद में इनके मकान का मुआयना किया, जिसको टीआरएस के कारकुनों ने नुकसान पहुँचाया था। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर और इनकी दुख्तर के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क पर टीआरएस के कारकुनों ने हैदराबाद में डी अरविंद के मकान में तोड़ फोड़ की थी, जिस पर तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना डीजीपी एम महेंदर रेड्डी से इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। तेलंगाना डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एम महेंदर रेड्डी ने कहा कि रियासत ने पुलिस कमिश्नरेट्स और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के दफातर के लिए नई इमारतों की तामीर का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और इसका बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर आला केसीआर करेंगे। पुलिस कमिश्नर्स, एसपीस और इंजीनियरों के साथ तामीराती काम के पेशरफ्त पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनाकिदा एक जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए डीजीपी ने कहा कि रामागुंडम, गदवाल, नागर कर्नूल और वनापर्ती के पुलिस कमिश्नरों के दफातर तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और जल्द ही वज़ीर आला केसीआर के जरिए इनका इफ्तिताह किया जाएगा। उन्होंने मुताल्लिक़ा हुकाम से मज़ीद दरख्वास्त की कि पुलिस की बाकी इमारतों की तामीर को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। इस वक्त रियासत में 13 एसपी दफातर और 2 सीपी दफातर के तामीराती काम मुख्तलिफ सतहों पर जारी है। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली टी राजा सिंह ने तेलंगाना पुलिस की इंटेलिजेंस विंग को एक खत लिखा है, जिसमें इनकी ब्लड प्रूफ गाड़ी को तब्दील करने का मुतालबा किया गया है, जो इन्हें फराहम की गई थी। गाड़ी बार बार ख़राब होने के पेश नज़र उन्होंने अपनी जान को ख़तरा भी बताया था। खत के मुताबिक इन्हें जो गाड़ी अलाट की गई थी वो 13 साल पुरानी है। उन्होंने कहा, महकमे पुलिस की लापरवाही की वजह से आप दहशतगर्द तंजीमों और समाज दुश्मन अनासिर को मुझ पर हमला करने का मौका दे रहे हैं और आप मेरी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। कहा, लिहाजा अथॉरिटी से दरख्वास्त की जाती है कि वो फौरी कार्रवाई करे और गाड़ी को फौरी तौर पर तब्दील करें। रियासत तेलंगाना के कई मुकामात पर सर्दी की लहर में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद में दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। रात के औक़ात में दर्जे हरारत 10 से 12 डिग्री के दरमियान दर्ज किया जा रहा है। देही और टाउन्स की सड़कों पर बड़े पैमाने पर कहर की लहर देखी जा रही है, जिससे गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 9 बजे तक भी कहर की घनी चादर कई इलाकों में नज़र आ रही है। कहर के नतीजे में कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर है। शाम 5 बजे से ही सर्दी की लहर में इजाफा हो रहा है, जिससे ताजरों और दफातर से घरों को वापस होने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना है। टाउन्स के बरखिलाफ रियासत के एजेंसी इलाकों में ये सूरत हाल ज़्यादा देखी जा रही है।
महकमा मौसमियात ने वाज़ेह किया कि दिसंबर के आखिर तक सर्दी की लहर में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताख़ीर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं, जबकि फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। इस माह की 28 तारीख से राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को मेन टर्मिनल पर मुंतकिल किया जा रहा है। बैनुल अक़वामी मुसाफिरों को अबूरी बैनुल अक़वामी रवानगी टर्मिनल से 28 नवंबर से मरकज़ी टर्मिनल पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। RGIA ने कहा कि किसी भी परवाज़ की रवानगी या आमद से मुताल्लिक़ मालूमात के लिए हैदराबाद हवाई अड्डे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो स्क्रीन पर मौजूद है। बता दें कि मुसाफिरों के रश को देखते हुए इंटरनेशनल मुसाफिरों के लिए हवाई अड्डे के दाएं जानिब एक आर्जी टर्मिनल कायम किया गया। वहीं दूसरी जानिब एयरपोर्ट की तोसी का काम भी तेज़ी से जारी है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने अरकान असम्बली की खरीदी मामले में वज़ीर आला KCR और इनकी दुख्तर के कविता का बयान रिकॉर्ड करने की खुसूसी तहकीकाती टीम से मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कविता ने इंकशाफ किया है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र की तर्ज पर इन्हें बड़े पैमाने पर इन्हिराफ करने के लिए उकसाया था। रेवंत रेड्डी ने कहा, इनके इस बयान के बाद बीजेपी की जानिब से इन्हिराफ की कोशिश साबित हो चुकी है, लिहाजा खुसूसी तहकीकाती टीम के सरबराह CV आनंद को के कविता का बयान फौरी रिकॉर्ड करना चाहिए। उन्होंने कहा और कविता से रब्ता कायम करने वाले अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा, अगर तहकीकात को सिर्फ 4 अरकान असम्बली तक महदूद रखा गया तो अदालत के रूबरू खुसूसी तहकीकाती टीम की रिपोर्ट काबिल कबूल नहीं होगी। रेवंत रेड्डी ने कहा, KCR ने खुद एतराफ़ किया था कि बीजेपी ने इनकी दुख्तर को ख़रीदने की कोशिश की थी। वज़ीर आला KCR के बयान को खुद कबूल करते हुए SIT को तहकीकात करनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना में सियासी माहौल मुतनाज़िया हो चुका है और TRS और BJP एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ़ है और वज़ीर आला KCR अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट के बयानात से अवाम में उलझन है। उन्होंने कहा, बीजेपी की जानिब से मुखालिफिन के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट CBI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ TRS हुकूमत रियासती एजेंसियों को मुखालिफिन के खिलाफ मुतहर्रिक कर चुकी है। कहा, तेलंगाना में अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाने वालों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा, अरकान असम्बली की खरीदी मसले पर KCR ड्रामेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के रुकन पार्लिमान D अरविंद की क़यामगाह पर TRS के कारकुनों के हमले की मजम्मत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, हमले और जवाबी हमले की रिवायत पर कांग्रेस हमेशा खिलाफ रही है। कहा, जिस किसी ने भी किया गलत है। నలుగురు ఎమ్మెల్యేల స్టేట్మెంట్లు ఏ విధంగా అయితే రికార్డ్ చేసి వారి స్టేట్మెంట్ల ఆధారంగా వివిధ వ్యక్తులను విచారణ చేసి కొంతమందిని అరెస్ట్ చేసి మిగతా వాళ్లను సిట్ ఎదురుగా హాజరుగమ్మని నోటీసులు ఎట్లయితే ఇచ్చిండ్రో తక్షణమే CV ఆనంద్ గారు కల్వకుంట్ల కవిత గారి స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయాలి, ఆమె ఫిర్యాదును సూమోటోగా తీసుకోవాలి। వారు స్వయంగా నన్ను అడిగినరు అని చెప్పినప్పుడు హైకోర్టు మీకు ఆదేశాలు ఇచ్చింది, ఈ కొనుగోలు అమ్మకాలకు సంబంధించిన అందరి స్టేట్మెంట్లు రికార్డ్ చేసి దాని మీద విచారణ చేసి నివేదికలు ఇవ్వమని ఇప్పుడు నేను CV ఆనంద్ అనే IPS అధికారిని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నా। शहर हैदराबाद में कार रेसिंग का आगाज हुआ। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने इंडियन रेसिंग लीग का रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया। पुरजोश शायकीन ने इस कार रेसिंग का मुशाहिदा किया, जिसकी मेज़बानी हैदराबाद कर रहा है। आइंदा साल 11 फरवरी को शहर हैदराबाद में होने वाली फार्मूला E रेस से पहले इंडियन रेसिंग लीग 2022 का ये पहला राउंड था। इंडियन रेसिंग लीग फार्मूला E के लिए तजुर्बाती दौड़ समझी जा रही है। हैदराबाद आइंदा माह की 10 और 11 तारीख को इसके 4 राउंड्स की भी मेज़बानी करेगा, जबकि जारिया माह की 25 तारीख से आइंदा माह की 2 तारीख तक चेन्नई दूसरे राउंड की मेज़बानी करेगा। 2 किलोमीटर से ज़ायद की यह दौड़ हुसैन सागर झील के अतराफ सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स से NTR गार्डन और IMAX थिएटर तक रही।
सैबराबाद पुलिस ने महफूज और आसान सफ़र को यकीनी बनाने की गर्ज से माई ट्रांसपोर्ट इज सिक्योर ऐप मुतारिफ करवाई है। सैबराबाद के डीसीपी ट्रैफिक टी श्रीनिवासा राव के मुताबिक जो बगैर दाखिले औकात में चलती है ऐसी भारी ट्रकों, प्राइवेट बसों और स्कूल बसों के लिए खुसूसी स्टिकर्स बनाए गए हैं। माई ट्रांसपोर्ट इज सेफ एप्लीकेशन के जरिए मुनफरिद QR कोड स्टिकर्स ट्रैफिक की भीड़ और आवाम की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए ये निजी ट्रांसपोर्ट कारों के लिए बनाया गया है। सैबराबाद में सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक या फिर शाम 4 बजे से रात 10:30 बजे के दरमियान भारी गाड़ियों की इजाज़त नहीं है। इजाज़त तलब करने वाले गाड़ियों को QR कोड वाले स्टिकर्स फराहम किए जाएंगे। DCP के मुताबिक QR कोड में गाड़ी से मुताल्लिक तमाम मालूमात और वेस शामिल रहेंगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के नाम से मोबाइल लैब्स का आगाज़ किया ताकि खाने की मियार की जांच की जा सके। इस वैन को हैदराबाद की मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने जुमा के रोज़ झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि GHMC के 30 सर्कल हैं और ये गाड़ी हर रोज़ एक सर्कल में भेजी जाएगी। ये गाड़ी खाने में मिलावट की जाँच के लिए ज़रूरी सामान से लेस है। गदवाल विजयलक्ष्मी ने कहा 4 फूड सेफ्टी ऑफिसर और 1 लैब टेक्नीशियन ये गाड़ी में मौजूद होंगे जो खाने के मियार को चेक करने के लिए शहर के इर्द गिर्द घूमेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए GHMC टोल फ्री नंबर 040। मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म आन जहानी इंदिरा गांधी की 105वीं यौम पैदाइश तकरीब भैंसा कांग्रेस पार्टी दफ्तर में कांग्रेसी सीनियर कायद व रियासती OBC कायद आनंद राव पटेल की क़यादत में मुनक़िद हुई, जिसमें इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इसी तरह मुल्क भर व तेलंगाना रियासत में भी कांग्रेस के कायदीन ने इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर इन्हें ख़िराज पेश किया। इस मौके पर MA लतीफ़, ज़िला यकलती जनरल सेक्रेटरी अहमद मोहिउद्दीन, साबिक़ा काउंसलर अहमद खान हवालदार और दीगर में सैयद अजहर, सैयद वाहिद अली पाशा और अकील खान मौजूद थे। कर रहा है क्योंकि चाहे फ़ौज के साजो सामान हो, चाहे हर कोई चीज़ हो, उन्होंने देश को दिए हैं। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों के ग़ुलामी के बाद हिंदुस्तान के पास ना सुई बनाने का कारखाना था, ना आटा गूंदने का कारखाना था। कई लोग लेबर माध्यम के लोग भूख से मरते थे। तो मोहतरमा मरहूम इंदिरा गांधी जी की काविशों का नतीजा है जो आज भारत देश हमारा जो है ना एक अपने आप में एक शान रखता है। उन्होंने कई एक शोबों में जो है हमारे मुल्क का पैसा पूरा बर्बाद कर रहे, लेकिन एक दानिशमंदाना मोहतरमा इंदिरा गांधी जी गुजरे थे। तेलंगाना के ज़िले कोमरम भीम आसिफाबाद के कागज़ नगर में एक मरतबा फिर शेर के नज़र आने से मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। ये शेर एक तालाब के करीब नज़र आया। इत्तलात के मुताबिक एक किसान ने इसको देखा। इस किसान ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों को चौकस किया, जिसके बाद महकमे जंगलात के अफसरान वहां पहुंचे और उन्होंने पंजों के निशानात की जांच की और तलाशी का काम शुरू कर दिया। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई, जिन्होंने कहा कि शेर की मौजूदगी के सबब वो अपने मकानात से बाहर निकलने से खौफजदा है। वहीं तेलंगाना के वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने कागज़ नगर में शेर के नज़र आने की इत्तलात के दरमियान कहा कि हालिया दिनों में पड़ोसी रियासत से तेलंगाना के जंगलाती इलाकों में शेरों की आमद में इजाफा हुआ है। उन्होंने एक TV चैनल को दिए गए इंटरव्यू में आवाम को चौकस रहने और जंगलाती इलाकों का रुख ना करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि महकमे जंगलात के अफसरान को मुतहर्रिक कर दिया गया है। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में उर्दू शोरा ज़बान व अदब की खिदमत में मसरूफ़ व सरकर्दा हैं। इनकी गोनागो खिदमात से उर्दू ज़बान दुनिया के गोशे गोशे में फैल रही है। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़हीराबाद ने अपने सदारती खिताब में किया। वो आज कॉलेज में मुनक़िदा अदबी मुशायरे से मुखातिब थे। उन्होंने अपना सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि इस तरह की महफिल आरास्ता करने का मकसद तलबा और तालिबात में अदबी ज़ौक़ को परवान चढ़ाना है। नेज़ मुशायरों के इनेक़ाद से तलबा लफ्ज़ों के सही तलफ़्फ़ुज़ से आशना भी होते हैं
और जदीद शायरी और नए हरूफ से भी इन्हें वक्फियत हासिल होती है। डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी ने शहर की मुमताज़ व फ़ाल तंजीम लिटरेरी फोरम जहीराबाद की तारीफ़ करते हुए कहा कि इस तंजीम की खिदमत काबिल सताइश है। बिलखुसूस तंजीम के सदर सादुल्ला खान सबील शहर में उर्दू व अदब के फ़रोग़ में काफ़ी सरगर्म अमल है। इनकी काविशें काबिल तक़लीद है और आज का यह मुशायरा भी तंजीम के ताउन से ही मुनक़्क़िद किया गया है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद शोबे उर्दू की ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा इस मुशायरे में कर्नाटक के बीदर से शायर अमीरुद्दीन व दीगर ने कलाम पेश किया। इसी तरह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद BSc साल आखिर के तालिब इल्म मोहम्मद अरबाज ने भी अपना कलाम पेश करके दाद व तहसीन पाई। मुशायरे का आगाज़ मोहम्मद मुक़ीद की क़िराअत कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर कॉलेज के लेक्चरर्स डॉक्टर मोहम्मद गौस, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद मुजफ्फ़र, बदर सुल्ताना और डॉक्टर सुरेंद्र रेड्डी के अलावा तलबा व तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। जबकि प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज डॉक्टर असलम फारूकी ने तमाम शोरा की शालपुशी के ज़रिए तहनीत पेश की। पेश जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। हम प्यार तो करते हैं, इकरार नहीं। ये क्या बात है माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। इबादत कभी यार नहीं करते, हम प्यार तो करते हैं, इकरार नहीं करते। शेर समाज फरमाएं। हमदर्द बने फिरते हैं और दर्द भी देते हैं। ये क्या बात है। फिरते हैं और दर्द भी देते हैं, खंजर भी दिखाते हैं और वार नहीं करते। क्या बात है। तूफान से लड़ने का कब हौसला है तुमको, अब तैर के भी दरिया तुम पार नहीं करते। क्या बात है। तूफान से लड़ने का कब हौसला है तुमको, अब तैर के भी दरिया तुम पार नहीं करते। दावा ये मोहब्बत का है तेरा अबस हमदम, दावा ये मोहब्बत का है तेरा अबस हमदम, हम प्यार मोहब्बत में तकरार नहीं। क्या बात है माशाल्लाह, क्या बात है। शहर हैदराबाद के मौजमजाही इलाके में आज रियासती वज़ीर टी हरीश राव ने नास फर्नीचर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी MLC फारूक हुसैन व दीगर मौजूद थे। इस सिलसिले में प्रोपराइटर जावेद ने मीडिया से बातचीत की। चलो आज अल्हम्दुलिल्लाह ओपनिंग हुई बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हरीश राव साहब के द्वारा ओपनिंग हुई है, फारूक हुसैन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि एक बार मेरे शोरूम को विजिट करिए और देखिए माशाल्लाह हमारे सामने हर किस्म के फर्नीचर आपको मिलेंगे होलसेल। बोधन MLA कैंप ऑफिस में आज MLA शकील आमिर की अहलिया आयशा आमिर ने शादी मुबारक स्कीम और CM रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान के अलावा TRS के कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। कैंप ऑफिस में आज 83 चेक्स दिए गए हैं शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के। 83 लाख दिया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट से, KCR साहब की तरफ से। तो उनकी तरफ से मैं इन सब की तरफ से मैं KCR साहब को थैंक यू बोलना चाहूँगी। 83 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। 10 रुपये भी बाजू वालों से मांगने के तो वक्त पे नहीं मिलते। ये शादी के लिए 1 लाख रुपए देना बहुत बड़ी बात है। तो आप सब भी इस बारे में सोचिए कि कोई जो वक्त पे काम आता है वही हमारा होता है। तो इसी तरह हमारी गवर्नमेंट हमेशा हमारे वक्त पे काम आती है। यही बोलना चाहती हूँ। जय तेलंगाना। हैदराबाद में रियासती वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव से मुधोल MLA जी विठल रेड्डी ने मुलाकात करते हुए भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल को नई इमारत की फराहमी और भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में मौजूद 100 बिस्तरों के अलावा मज़ीद 50 बिस्तरों को बढ़ाने के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर रियासती वज़ीर हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मज़कूरा अस्पताल की नई इमारत की तामीर के लिए तखमीना शुदा कीमत तैयार करें।
आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। सीएम केसीआर के खानदान में फूट डालने की कोई साजिश नहीं है, किशन रेड्डी ने की वजाहत। जल्द ही रियासत में नौ तामीर शुदा सीपी और एसपी दफातर का सीएम केसीआर करेंगे इफ्तिताह, डीजीपी का जायजा इजलास। ब्लड प्रूफ गाड़ी को तब्दील किया जाए, तेलंगाना पुलिस इंटेलिजेंस को राजा सिंह का खत। रियासत के कई मुकामात पर सर्दी की लहर में इजाफा, अवाम को शदीद मुश्किलात। अरकान असम्बली की खरीदी मामला, सीएम केसीआर और के कविता के बयान रिकॉर्ड किए जाएं, रेवंत रेड्डी का तहकीकाती टीम से मुतालबा। इस माह की 28 तारीख को आरजीआई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को मेन टर्मिनल पर मुंतकिल किया जाएगा। शहर हैदराबाद में इंडियन लीग कार रेसिंग का वजीर केटीआर ने किया इफ्तिताह। खाने की चेकिंग के लिए जीएचएमसी ने एक मोबाइल लैब गाड़ी का किया आगाज। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।